हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं ना? तो आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, जिस दिन की शुरुआत और अंत हम आपसे करते हैं वह दिन आशीषमय होता है। आज भी अपने वचनों से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? रात भर अच्छी मीठी नींद सोए? हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद विदेश से जुड़ रहे हों। हो सकता है आपके लिए दोपहर का समय हो। समय चाहे जो भी हुआ हो, हर समय प्रभु के वचन पर मनन करने का सही समय है। कई बार जब हम सुबह उठते हैं हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। कई बार कुछ भी कर बैठते हैं। क्या जरूरी है, क्या नहीं, क्या आवश्यक है, क्या नहीं, किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, किसे पहले करना है, किसे बाद में करना है, कुछ भी सोचे बिना जो मन में आए उसे कर गुजरते हैं और फिर आगे चलकर अरे मैंने क्या कर दिया सोचकर पछताते हैं, है ना? इसीलिए सुबह उठने के साथ ही अगर हम प्रभु के साथ समय बिताएं, हमारी तमाम दिनचर्या को, जरूरतों को, आवश्यकताओं को यदि प्रभु के हाथ में सौंपें तो क्या होता है जानते हैं? प्रभु उससे फिल्टर करते हैं। जब हम किसी चीज को छानते हैं तो क्या होता है? जो अनावश्यक चीजें हैं वो ऊपर ठहर जाती हैं और जो जरूरी हैं वो नीचे चली जाती हैं। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन की तमाम तकलीफें, परेशानियां, उथल पुथल, सोच, कंफ्यूजन, तमाम चीजों को जब हम प्रार्थना में लाते हैं, क्या जरूरी है, क्या नहीं, किसे करना है, किसे नहीं, क्या आवश्यक है, क्या नहीं, इन तमाम चीजों को प्रभु हमें समझाते हैं। जो आवश्यक चीजें हैं उन्हें याद रखते हुए जो अनावश्यक है उन्हें भूलने का ज्ञान प्रभु हमें देते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। प्रभु आपने मुझे यह दिन दिखाया, आज इस दिन में मुझे क्या करना है? यदि आप प्रभु से पूछें, प्रभु आपको बताएंगे। बाइबल का यह वचन मुझे बेहद पसंद है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 10वीं आयत से, तब मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? What do you want me to do, Lord? कई बार जब मैं एक चीजों को लेकर कंफ्यूज होता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, स्पॉन्टेनियसली मुंह से निकल आता है, Lord, what do you want me to do? प्रभु इस स्थिति में मैं क्या करूं? मेरे कदम क्या हो? कौन सा निर्णय में लूं? किसे पहले करूं, किसे बाद में करूं, क्या जरूरी है, क्या नहीं? जब हम इसे प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें काफी स्पष्टता से अपनी इच्छा को हम पर जाहिर करते हैं। काफी बेहतरी से, एकदम क्लैरिटी के साथ में प्रभु अपनी योजनाओं को हमें समझाते हैं। अपने जीवन के अनुभव से मैं यह कह सकता हूं, कई सारे लोग अपने जीवनों में बिना लक्ष्य के जी रहे हैं, इसीलिए वे अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। यहां तक कि कई लोग तो अपने पूरे जीवन को ही बर्बाद कर बैठते हैं। समय काफी बहुमूल्य है। मूर्ख की तरह समय बर्बाद ना कर, लेकिन बुद्धिमानी से उसका सदुपयोग कर, वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर के दिए हुए समय को जब हम उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। किसी भी चीज को बर्बाद करना काफी आसान होता है। जब हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है ना? अगर बिना सोचे समझे हम खर्चे करते रहें तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह यदि हम अपने समय का इस्तेमाल भी बिना सोचे समझे करें तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें प्रभु की सहायता मांगे, प्रभु इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। छोटी उम्र में ही ख्याति प्राप्त करने वाले कई लोगों के विषय हमने सुना है। कम समय में ही ज्यादा काम करना, कम समय में अधिक लोगों के लिए फायदेमंद काम करना मुझे ज्यादा पसंद है। मैं प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु कम समय में ज्यादा सेवा करना मुझे सिखाएं, कम खर्चे में ज्यादा सेवा करना मुझे सिखाएं। बहुत पैसा लगाकर छोटा सा कुछ करना नहीं, बहुत पैसा लगाकर छोटी मोटी चीजें करना नहीं, लेकिन हर चीज को समझदारी से करने में मेरी मदद करें। एक दिन में केवल एक बार ही नहीं, कई बार आप यह प्रार्थना कर सकते हैं,
हे प्रभु मैं क्या करूं, हे प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु की ओर से जो जवाब है विभिन्न तरीकों से आते हैं। आप अपने भरोसे को प्रभु पर रखें। प्रार्थना का जवाब देने वाले प्रभु हैं। यह घटना जो है शाऊल के पौलुस बनने के दौरान हुई थी। वो पूछता है, प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क को जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। प्रभु परमेश्वर के कार्य करने की प्रणाली कई बार काफी विचित्र होती है। प्रभु कई बार हमें परखते हैं कि हम विश्वास योग्य हैं कि नहीं, हम आज्ञाकारी हैं कि नहीं, ऐसे वे परखते हैं। प्रभु मैं क्या करूं जब आप यह पूछते हैं तो कई बार प्रभु अलग तरह से उत्तर देते हैं। कई बार प्रभु अपने वचनों द्वारा बात करते हैं, कई बार वे अपने सेवकों द्वारा बात करते हैं, कई बार वे खुद व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात करते हैं, कई बार किसी जरिए से बात करते हैं। प्रभु यिर्मयाह से कहते हैं, उठकर कुम्हार के घर को जा और वहां मैं जो तुझे बताना है बताऊंगा। क्यों, यहां भी तो बता सकते हैं ना। कह तो मैं यहां भी सकता हूं, लेकिन अगर तू कुम्हार के घर में जाएगा वहां की परिस्थितियों को देखकर तू बेहतरी से समझने पाएगा। उठकर जा सुनकर वो जाता है। यह हिजकेल से कहते हैं, उठकर तू मैदान को जा और वहां मैं तुझसे बात करूंगा। परमेश्वर कहते हैं, मैदान को जा, खाली स्थान में जा, वहां पर तू मेरा इंतजार कर और वहां मैं तुझसे बात करूंगा। और यहां पर पौलुस से कहते हैं, तू उठकर दमिश्क को जा और जो तुझे करना है वहां तुझे बता दिया जाएगा। लेकिन जब वो खुद अकेला दमिश्क नहीं जाने पाया, अपने साथियों की वो मदद लेता है क्योंकि ज्योति के तेज के मारे उसे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब उसके साथियों के साथ वो दमिश्क पहुंचता है और फिर वहां जब हननिया पहुंचता है और फिर जो कुछ उसे कहा गया था वो हननिया से कहता है। फिर देखिए वहां क्या हो रहा है, 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उनका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। प्रभु मैं क्या करूं, वो पूछता है। देखिए प्रभु के लिए कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करना है। प्रार्थना में प्रभु अपनी योजनाएं हमें समझाते हैं। प्रार्थना कर और फिर अपने पापों का पश्चाताप कर और विश्वास करके बपतिस्मा लेने वाला उद्धार पाएगा, वचन कहता है। तो उनका नाम ले और अपने पापों को धो डाल। समझ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में पापों का शुद्धिकरण है, पापों की क्षमा है। क्या आपने अपने पापों की क्षमा पाई है? बीते किसी एक दिन को पापों की क्षमा मांग ली काफी नहीं, हर रोज सुबह उठने के साथ ही प्रभु मेरे तमाम पापों को जो मैंने कल किए थे, जो मैं आज करने वाला हूं, मुझे आप उनसे क्षमा करें। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हमें शुद्ध कर अपनी योजनाओं को हमें बताते हैं। तो प्रार्थना कर, बपतिस्मा ले और उनका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। कहे अनुसार जब वो प्रार्थना करता है वो बेसुध होकर गिर जाता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाता है। और उसके बाद से हमेशा परमेश्वर पौलुस को दर्शन देते थे, वचन से बात करते थे, अपनी योजनाओं को उस पर जाहिर करते रहे। प्रभु वंस फॉर ऑल बात नहीं करते, हर रोज एक एक रोज प्रभु आज मुझे क्या करना है मुझे बताएं, मुझे समझाएं। कल जो किया आज नहीं करना, आज जो किया कल नहीं करना। हर एक दिन के लिए प्रभु की हमारे विषय एक योजना है। इसलिए प्रभु आज मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, इस समय मुझे क्या करना है। इस प्रकार से जब हम प्रभु के सानिध्य में समय बिताते हैं उस दौरान प्रभु हमसे बात करेंगे और यदि हम उनके अनुसार चलेंगे तो अपने जीवन में चमत्कार देखने पाएंगे। संसार में इंसान विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। इंसानों से यदि पूछें तो एक कुछ और कहेगा, दूसरा कुछ और। आजकल हम भी कई बार विभिन्न लोगों के पास जाते हैं, उनसे उनकी सलाह लेते हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लोगों से सलाह मांगते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए डॉक्टर की सलाह मांगते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर से पूछते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लोगों से सलाह मांगते हैं, अपने स्किल को मैं किस प्रकार डेवलप करूं। इस प्रकार से हम इंसानों के पास जाते हैं
उनकी बातें सुनकर उनके अनुसार करने का प्रयास करते हैं, अंततः नुकसान भी हम ही उठाते हैं। अनेकों बार कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ और ही कहा। लेकिन प्रभु हमारे लिए जो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वे बताते हैं। यदि सांसारिक तौर पर देखें तो कुछ तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ सूत्र, सभी उनका पालन करते हैं। लेकिन प्रभु की सबों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। इसलिए उसने लाख रुपए वहां पर इन्वेस्ट किया, इसीलिए आप भी वहीं करें जरूरी नहीं। आपके लिए क्या बेहतर है प्रभु जानते हैं। उसके जीवन में जो हो रहा है आपके भी जीवन में हो, ऐसी अपेक्षा ना रखें। प्रभु ने आपके लिए जो बेहतर है उससे आपके लिए निर्धारित कर रखा है। इसीलिए किसी एक पैटर्न की तरह या फिर किसी एक फॉर्मूला की तरह मैं भी वही करूंगा, इस प्रकार से ना कहें। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और यदि आप उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, यकीनन अपने जीवनों में प्रभु की योजनाओं को पूरा करने वाले हम होंगे। प्रभु मैं क्या करूं, इस छोटी प्रार्थना को याद रखें। जब कभी आवश्यक हो, दिन में 3, 4, 5, 10 बार भी प्रार्थना करना पड़े, प्रार्थना करें, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। प्रभु आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, आप जैसा चाहे मैं करूंगा, कहकर आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आपके जाने बिना ही आप अपने जीवनों में उन्नति को देखेंगे, बेहतरी को देखेंगे, आशीषों को देखेंगे, क्योंकि प्रभु की योजनाएं हमेशा हमारे लिए उत्तम होती हैं। हर रोज उठने के साथ ही इस प्रार्थना को करें, प्रभु मैं क्या करूं, आज का यह दिन आपने मुझे दिखाया, आज के लिए मेरे प्रति आपकी योजनाएं क्या हैं, मुझे आज किन किन कार्यों को करना है, किन जिम्मेदारियों को पूरा करना है, किन चीजों को मुझे करना है, किन चीजों को मुझे छोड़ना है, मुझे बताएं। मेरा अनुभव यह है, अपने तमाम कार्यों को मैं पेपर पर लिख लेता हूं और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से नंबर डाल लेता हूं। प्रायोरिटी कौन सी है, कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, और उसके बाद उन तमाम कामों को मैं प्रभु के हाथों में रखता हूं। प्रभु आज मुझे क्या क्या करना है, मुझे समझाएं। मेरे परिवार की जिम्मेदारी, सेवकाई की जिम्मेदारी, ऑफिस के अंदर जो काम मुझे करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए मुझे क्या करना है, सारी बातों को मैं विवरित करता हूं। हर चीज को एक साथ लाकर बिना प्लानिंग के अगर काम करने की कोशिश करें तो एक ही बात मुंह से निकलेगी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। प्रार्थना किया, टाइम नहीं है। बाइबल पढ़ा, टाइम नहीं मिला। ऑफिस को गया, अरे देर से पहुंचा। अरे ये प्रोजेक्ट खत्म किया, नहीं कर पाया, है ना। बीवी बच्चों के साथ समय बिताया, टाइम नहीं मिला। क्या अच्छी नींद सोए, टाइम नहीं। ब्रेकफास्ट किया, टाइम नहीं मिला। अरे क्यों नहीं है, 24 घंटे प्रभु ने हमें दिए हैं। समय समय पर हमें क्या करना है, हम प्रभु के हाथों में सौंप कर यदि बेहतरी से प्लान करें, जीवन सुनियोजित होगा, प्रभु की आशीष हम पर रहेगी। आज से प्रभु जो कहते हैं वही करें, प्रभु से पूछकर ही काम करें, प्रभु की इच्छा ही करें, प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी इच्छा को समझकर उसके अनुसार चलने को अपनी आदत बनाएं। हर रोज उनके चरणों में समय बिताने वाला धन्य है। इस वचन के अनुसार हर रोज प्रभु के सानिध्य में समय बिताकर उनकी इच्छा को समझें, अपने जीवन को अनुशासित बनाकर प्रभु को महिमित करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु इस समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु इस संसार में रहते हुए हमारे चारों ओर कंफ्यूजन है, चीजें अस्त व्यस्त नजर आती हैं, लेकिन प्रभु जिस प्रकार पौलुस आपसे पूछता है, प्रभु मैं क्या करूं, इसी प्रकार होने दें कि हमारे जीवनों में भी हर एक काम को करने से पहले, अपने हर एक दिन की शुरुआत से पहले हम आपसे पूछने पाएं और आपके कहे अनुसार हम जीवन बिताएं, ताकि हम आशीष पाएं और आपको महिमित करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपके बारे में जानकर आपके छुटकारे के लिए आपके साथ में प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी।
आप भी विश्वास के साथ में लगातार प्रार्थना करें, प्रभु अपने समय पर चमत्कार करेंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप जरूरतमंदों के साथ इन कार्यक्रमों को शेयर कर सकते हैं ताकि आप उनके जीवनों के लिए आशीष का कारण बने। प्रोग्राम्स को लाइक करना भी आप ना भूलें। यदि आपने अब तक हमसे एक बार भी संपर्क नहीं किया है तो लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके बारे में जानकर, आपसे सुनकर हमें काफी अधिक प्रसन्नता होगी। ओके, तो आज इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबों से विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।